गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 का हल देखेंगे और इसी क्रम में 11वें प्रश्न का भी हल देखेंगे। चलिए तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 9 है हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप लोग सामने किताब रख करके वीडियो को देखिएगा। प्रश्न है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, ज्ञात कीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है, यह एक बेलनाकार टंकी है। बेलनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये राउंड है, जो घेराव है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसको बनाने में कितना जो है इस्पात लगा हुआ है, ये हमको पता करना। फिर देखिए नीचे जो इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो पहले तो इस्पात खरीद करके लाया गया, उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ बनाया गया। ये जो राउंड वाला भाग है ये बनाया गया। वक्र पृष्ठ वाला भाग बनाने में इस्पात इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगा और जितना आया था उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो पूछ रहा है कि कुल कितना इस्पात लगा, मतलब कुल कितना इस्पात खरीद करके पहले लाया गया। तो हम देख लेते हैं, जो ये टंकी बन करके तैयार हुई है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो लिखेंगे, चूंकि बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर 4.2, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास का आधा। r बराबर हो जाएगा ये 4.2 का आधा 2.1, ये मीटर है। त्रिज्या जो है इस टंकी की त्रिज्या 2.1 मीटर है। टंकी की ऊंचाई h बराबर दे रहा है 4.5 मीटर। अब लिखेंगे पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह 2πr/h होता है। अब इसमें मान रख देंगे, 2 गुणे पाई की जगह पर 22/7 और r के जगह पर यह 2.1 और h के जगह पर 4.5। देखिए 7 त्रिक 21, तो यहाँ हम काट देंगे 0.3 हो जाएगा। 22 गुना 44 गुणे 0.3 गुणे 4.5। जब अलग से गुणा करा दिया जाएगा तो गुणा कराने पर आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये टंकी बनाने में जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा हुआ है ये 59.4 मीटर स्क्वायर इतना है। ये बनाने में लगा हुआ है। ये जो राउंड है, जो घेराव है,
इसको बनाने में 59.4 मीटर स्क्वायर इस्पात लग चुका है। लेकिन जब टंकी बनाई जा रही थी तो कुल इस्पात में से इस्पात को काटा गया, इस्पात को काटा गया। तो इस्पात को जब काटा गया तो उसमें से 1/12 भाग बेकार हो गया है। तो हमको ये पता करना है कि कुल कितना इस्पात खरीद करके आया था। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ये पहले प्रश्न का है कि टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 59.4। अब इसको मिटा करके जगह बनाते हैं। अब लिखेंगे माना टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर x मीटर स्क्वायर। मतलब इतना आया था भाई, इसमें जो बेकार चला गया वो अभी है। अच्छा, इस्पात का नष्ट भाग, इस्पात का नष्ट भाग कितना बेकार हो गया काटने में। x का 1/12, x का 1/12 मतलब x/12 भाग ये नष्ट हुआ। इतना कुल खरीद करके आया था और इतना नष्ट हुआ तो कितने से टंकी तैयार हुई है देखिए। अब लिखेंगे टंकी में लगा इस्पात, तो टंकी में जो इस्पात लगा हुआ है, टंकी में लगा इस्पात, तो कुल इतना x मीटर स्क्वायर आया था खरीद करके, इतना बेकार हो गया, x/12 भाग बेकार हो गया। तो घटा देंगे, 12 में से 1 निकल जाएगा, 11x/12 भाग इतना मीटर स्क्वायर लगा है। और पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना लगा है, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल चुके हैं कितना लगा है 59.4। तो इसको उसको बराबर करेंगे हैं, लिखेंगे चूंकि 11x/12 बराबर 59.4। अब इस लाइन को सरल करना है तो तिर्यक गुणा कराएंगे। 11x बराबर 59.4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर x बराबर करेंगे तो 59.4 गुणे 12/11। अब इसमें जब भाग दिया जाएगा 59.4 में 11 का, तो हम अलग से पहले भाग दे दिए हैं। यह आया है 5.4 और गुणे 12, गुणा कर देंगे 5.4 में, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये 5.4 में 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64.8 मीटर स्क्वायर। यही इस्पात खरीद करके आया था, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए ये है, जब 11 का 59.4 में भाग कर दिए तो आया 5.4। अब ये यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, x बराबर 5.4, 5.4 गुणे 12, जब गुणा कर दिया जाएगा तो 64.8 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब टंकी बनाने में कुल लगा इस्पात 64.8 मीटर स्क्वायर। इतना खरीद करके आया, लेकिन इसका 1/12 भाग बेकार हो गया।
1/12 भाग बेकार हो गया और 59.4 मीटर स्क्वायर में इसका पार्श्व पृष्ठीय भाग बन करके तैयार हुआ। ठीक, हाँ, तो आप लोग ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग भी किताब से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका हल देखते हैं। दी गई आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, यह एक लैंप सेट है, इसको कपड़े से ढकना है। तो क्या किया गया है, ये बेलनाकार सेट है तो बेलनाकार कपड़ा लिया गया और कपड़े को इसमें डाला गया, लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी कपड़ा बढ़ा है और 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी बढ़ा, ताकि ऐसे फोल्ड कर सके। इस तरह से इस पर ऐसे फोल्ड कर दे चारों ओर से, ऐसे नीचे भी, और उसके ऊपर तक जा करके लैंप को रखें। ये सजावटी लैंप सेट है। तो कुल कितना कपड़ा लगा है, तो इस पूरे बेलनाकार भाग का हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। जब किसी भी प्रश्न में ये पूछे कि कितना कपड़ा लगा है, कितना चद्दर लगा है, तो आपको क्या करना है, उसके बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। तो जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा उतना कपड़ा या चद्दर लगेगा। तो इस लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा। अब हमको यहाँ से ये टोटल ऊंचाई देखना है, क्योंकि इतनी ऊंचाई का कपड़ा मोड़ा गया है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे, तो ऊपर और नीचे का 5 सेंटीमीटर हो गया और 30 ये है, तो जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये कपड़े, जिस कपड़े से ढका गया है उसकी ऊंचाई है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम की ऊंचाई, फ्रेम की ऊंचाई। हल देख लीजिए, हल ये 10वें प्रश्न का है, प्रश्न नंबर ये 10 है, 10 का हल है। फ्रेम की ऊंचाई, फ्रेम की जो ऊंचाई है ये 30 सेंटीमीटर है। ऊपर और नीचे मोड़े जाने वाले कपड़े की ऊंचाई, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मोड़े जाने वाले कपड़े की ऊंचाई, तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर धन 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये कुल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 2.5 जोड़ दिए, अब लिखेंगे कपड़े की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई 30 + 5 बराबर 35 सेंटीमीटर। और इसका जो है फ्रेम का व्यास, बेलनाकार फ्रेम का, यहाँ पर बेलनाकार फ्रेम लिखे या फ्रेम का व्यास, चित्र बना ही है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेम की त्रिज्या ये आ जाएगा 20 का आधा 10 सेंटीमीटर।
अब लिखेंगे लैंप सेट ढकने के लिए, लैंप सेट ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा, लैंप शेड ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 35 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो हो जाएगा, फार्मूला होता है 2πr/h, तो 2 गुणे 22/7, r की जगह 10 लिखेंगे, r के जगह 10 दिख नहीं रहा है, ऊपर देखिए लिख दे रहे हैं। 2πr/h होता तो 2 गुणे पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 10, h की जगह पर 35। ये 7 से 35 कट जाएगा, 7 पचे, देखिए 7 पचे 35। अब गुणा कर देंगे 22 गुना 44 और 10 पचे 50, 44 गुणे 50, टोटल गुणा कर दिया जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल कपड़ा लगेगा। हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका जो 11वां प्रश्न है हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी किताब में देखिएगा। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है ये समझते हैं। किसी विद्यालय में 35 विद्यार्थी थे और 35 विद्यार्थियों से ये कहा गया कि आप लोगों को समान साइज का एक समान तरह का बेलनाकार कलमदान बनाना है, बेलनाकार कलमदान बनाना है और उसकी साइज बताया गया। कहा गया एक कलमदान की जो साइज होगी, ये एक कलमदान की जो साइज होगी ये 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई रहेगी। इस तरह से 3500 विद्यार्थी कुल 35 कलमदान बनाए हैं। तो विद्यालय कुल कितना गत्ता खरीद करके दिया होगा। तो हमको करना क्या है, एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें 35 का गुणा करा देंगे, जितना आएगा उतना गत्ता, उतने क्षेत्रफल का गत्ता विद्यालय खरीद करके दिया होगा। तो पहले हम एक कलमदान की जो साइज है उसको लिखते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 और इसका हल हम देख रहे हैं। हल लिखेंगे, दिया है एक या प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक कलम बेलनाकार
बेलनाकार कलम दान की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो कलम रखने के लिए ऊपर से ये गत्ता खुला रहेगा और नीचे जो है वृत्ताकार ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एक कलम दान के लिए आवश्यक गत्ता, एक कलम दान के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा भाई, ये वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल है, यानी वक्र पृष्ठ लिखेंगे वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, आधार वृत्ताकार है और वही आधार है जो बेलन का है, तो पाई r स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। अब कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन है, 2 पाई r कॉमन है, यहाँ बचेगा h प्लस r, नहीं 2 नहीं कॉमन है, 2 तो केवल इसी में है, 1 मिनट, 2 नहीं कॉमन है, केवल पाई r कॉमन है, तो 2h और प्लस बचेगा यहाँ पर r। अब इसमें मान भर देते हैं, पाई के जगह लिख देंगे 22/7, r के जगह 3, 2 गुणे h के जगह 10.5, फिर r के जगह 3 लिख देंगे। ये सरल करेंगे तो अभी ये 22/7 गुणे 3 और ये 10.5 गुना 21 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, यानी ये 10.5 गुना 21 और धन 3 ये 24 हो गया। अच्छा, तो ये रहा। जब अब क्या करना है, यह एक गत्ते का क्षेत्रफल हो गया, यह एक गत्ते का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एक गत्ते का क्षेत्रफल है। अभी हम इसमें गुणा नहीं कराएंगे। अब टोटल चूंकि 35 कलमदान बना है, तो 35 कलमदानों के लिए लिखेंगे 35 लिख रहा है ना, 35 कलम दानों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, तो एक गत्ते का क्षेत्रफल है, नहीं एक कलमदान का क्षेत्रफल है, तो 35 का गुणा करा देंगे तो 35 कलमदानों के गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये 7 से 35 कट जाएगा, 7 × 35, 7 × 35 हो गया। अब 3 × 15 और गुणे 22 और गुणे ये जो है 24 है, गुणे 24, तो 15 दूना 30 के 15 दूना 30 और 3 33, 330 गुणे 24। अब हमको क्या करना है, 330 में 24 का गुणा करा देना। तो 4 × 0, 4 × 12 के 2, 4 × 12 13, 2 × 0, 2 × 6 और 2 × 6, 2 × 0, 2 × 6, 2 × 6, 0, 2, 6, 3, 9 और 6, 1, 7, यानी कुल हो जाएगा गुणा करने में 7920 सेंटीमीटर
मीटर स्क्वायर। तो 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ते का जो क्षेत्रफल आया 7920 सेंटीमीटर, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस तरह से प्रश्नावली 13.2 समाप्त हो गई। अब प्रश्नावली 13.3 हम कल शुरू करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। वैसे आप लोग खुद अभ्यास